इन फ्यूचर मैं एक ही जॉब पे स्टिक नहीं रहना चाहता। तो मैं सोच रहा था ना कि लिनक्स मैं धीरे-धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। कमांड्स देख रहा हूँ कि ये ऑप्शंस किस-किस चीज़ के लिए है, कैसे-कैसे टूल्स बन रहे हैं। तो मतलब सारा कुछ इंटरेस्टेबल आ रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसको और करियर के रूप में भी देख रहा हूँ। ओके, या थैंक यू गौरव। नेक्स्ट मोहम्मद हुसैन। Good evening, sir, and all of you. वेरी गुड इवनिंग ब्रो। Sir, I am from Nagpur, and I am currently in first year studying BSc Computer Science. बीएससी कंप्यूटर साइंस, ओके। आगे इसके अलावा ओनली फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ, आपकी पहले ट्रेनिंग है? No, sir, ये मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, ये वेबिनार्स किए एंड बहुत सारा यानी कि सेल्फ स्टडी किया है। मेरे पास बुक्स भी है और मेरे को कंप्यूटर में बहुत ये क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, सो मैं आया हूँ यहाँ पे। दैट्स व्हाई यू आर डूइंग लिनक्स। यस सर। ओके, नेक्स्ट नमन। यस सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं तो आपको जानता हूँ, बट क्या मुझे ये नहीं पता कि आप करते क्या हो या नाउ व्हाट आर यू? मैं बीसीए कर रहा हूँ अभी सेकेंड ईयर में। यस, तो ऑलरेडी ठीक है, नमन के बारे में मैं जानता हूँ, ऑलरेडी ये मेरे साथ भी रह चुके हैं, तो ओके ये सी। यस सर। नेक्स्ट, कोई आप में से कोई विदाउट नेम है क्या? Y19C S3207। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आपका नाम? वेंकट पवन सर। या Hi. वेंकट पवन। नेक्स्ट टाइम Yes, sir. वेंकट पवन आप नहीं, एक काम करना, आप अपने नाम से ज्वाइन कीजिए, एक्चुअली हमें कंफ्यूजन होता है। ओके सर। या सर ये तो मैं बार बार चेंज करना पड़ता है सर। यस सर, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर सर। यस सर, यस सर। चलेगा सर, बार बार चेंज करना पड़ेगा सर, ये यूनिवर्सिटी में। हाँ सर, हाँ सर। एक्चुअली नहीं है, ओनली वाई दिखा रहा है। ठीक है, ओके, हम वेंकटेश, हम आपको रिमेम्बर कर लेंगे, डोंट वरी, वी आर फ्यू स्टूडेंट्स, नो इशू। ठीक है सर, थैंक बताइए। यू सर। आई एम परस्यूइंग माय सीएससी फोर्थ ईयर सर हियर, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी गुंटूर। बीएससी सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ओके ओके बीटेक। ओके ओके ओके, बीटेक सर। तो बीटेक, ओके। तो इसके बाद व्हाट यू थिंक अबाउट? आई एम थिंकिंग अबाउट to develop my cyber security career sir. या साइबर सिक्योरिटी करियर इज अ वेरी बिग करियर यार, छोटा सा Yes नहीं है। sir. साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन है। Yes sir, एक्चुअली यू yes आर sir. ऑलरेडी इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो यू ऑलरेडी नो कि वेरी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द थिंग्स। तो आप लिनक्स में आए हो, ठीक है, Yes अच्छी sir. बात है। तो मतलब कि क्या होता है ना कि हम कुछ भी करने के लिए सोचते हैं ना, रैंडमली तो कोई भी नहीं सोचते। या तो हमारे साथ क्या दो वजह होती है कभी भी, जैसे कि पहली वजह क्या होती है कि दोस्त ने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, या उसी पहली वजह में एक और वजह होती है कि जैसे कि किसी ने बताया होगा कि मैंने ये किया, उसके बाद मेरा पैकेज इतना हो गया। दिस हाँ एक प्रैक्टिकल थॉट नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने कभी ट्राई किया हो लिनक्स को, या कभी काम करने की कोशिश किया हो, या आपको क्या है कि उसके जो ब्लैक इंटरफेस है उस पर काम करने की सोच रहे हो, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार करना चाहिए या मजा आ रहा है। मतलब दो चीज टाइप डिपेंड करती है। तो व्हाट यू थिंक अबाउट इट कि यू आर व्हाई यू आर कमिंग हियर? sir, I am thinking that system administration is playing key role in cyber security sir. That's why I am taking this course. ओके, थैंक यू वेंकटेश। नाउ चिराग दीप। चिराग Hello, sir. Good evening. वेरी गुड इवनिंग। Sir, I just completed 12th. 12th? I'm just here to take some experience. I'm also a junior software developer. जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, Yeah, ओके। I completed White Hat Junior courses. You are just only 12th and they are certificate in your course? Yeah, they give me some small certificates. Not ओके, यू आर गुड ऑन ट्रैक चिराग। आपको आप कैरियर आपके सामने है और आपने जस्ट 12 किया, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।
तो Thank you, वेलकम sir. टू लिनक्स। नेक्स्ट है सिद्धार्थ को मैं जानता हूँ। सिद्धार्थ अपने बारे में बताइए सभी को। हम मेरे जानने से कुछ नहीं है, सभी को आपस में जानना चाहिए क्योंकि आप सबको इंटरेक्ट करना है। सिद्धार्थ। हेलो। हाँ सिद्धार्थ, टेल मी। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सर, आई एम currently doing MCA. I'm in first year. या तो भाई भी है Yes, sir. हम्म। भाई। देखो मैं बताता हूँ सिद्धार्थ के बारे में। चलो मैं इसको पर्सनल जानता हूँ। इज MC एनबीए, क्योंकि इसको लिनक्स का सच में ही कुछ नहीं आइडिया, ठीक है। बट कि ये मेरी रिकमेंडेशन पे या मेरे बोलने पर क्या मतलब कुछ भी हो सकता है कि मैं किसी को मतलब इंसल्ट नहीं कर रहा यहाँ पर लाइव सेशन में, क्योंकि रिकॉर्डेड भी है सेशन नहीं। एक्चुअल में क्या है ना कि हम फ्यू स्टूडेंट हैं इस इंडस्ट्री में, या फ्यू कुछ बहुत लोग हैं, बहुत सारी मिथ है इंडस्ट्री में कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं। क्या है कि एक कोर्स करके, एक ट्रेनिंग करके हम मिथ को दूर नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या है ना आपस में बात करना होगा, बहुत सारी चीजें करनी होगी, ठीक है। मैं भी यही स्टार्ट कर चुका हूँ, मैं भी करता हूँ यही चीजें में कि गाइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी वही करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जस्ट कि सिद्धार्थ नया है या जैसे चिरागदीप ऑलरेडी 12th है। मतलब कि इंट्रोडक्शन लेने का मेरा मोटो क्या था कि आप एक दूसरे के बारे में जाने, मैं आपके बारे में जानूं, ठीक है। ये है। अब क्या आप इसमें बहुत सारे बिगिनर भी हैं। एक्चुअली मेरा पहला मोटो ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बारे में कि कितने लोग लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। जस्ट वही, क्योंकि क्लास क्लास इस तरह से हमें स्टार्ट करनी है कि जैसे कि मतलब कि जिसको बिल्कुल नहीं पता वो भी जान पाए, और जिसको पता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उसको भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी जो उसे करनी होंगी। तो थैंक यू सिद्धार्थ। नेक्स्ट खुशप्रीत सिंह। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग ब्रो। सर मैं बीए कर रहा हूँ सर, सेकंड ईयर। एक्चुअली आपका माइक इशू है क्या? हाँ सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है सर। एक बार दोबारा बताओगे आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली में थोड़ा आपकी आवाज ब्रेक हो गया था। सर बीए सेकंड ईयर में हूँ सर। बीए? हाँ हाँ जी सर। जी बताइए फिर आप इस तरफ कैसे आना हुआ आपका? सर बेसिकली रेड हैट का एग्जाम है, उसको क्रैक करना है सर। आपके आपको रेड हैट का एग्जाम क्रैक करना है, जी तो सर। अब अगला सवाल तो फिर आप समझ ही गए होंगे मेरा क्या होगा, क्यों करना है। सर इसलिए करना है क्योंकि सर एवरीवन कोई लग से कोई फील्ड नहीं चूज करता, सब एक ऐसी करते पूछते ये भी करना है सर। उस मेरे को खुद से अपने इंडिपेंडेंट होना है, जहाँ पे सबको दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ सर। ओके। तो आप बीए कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको आई थिंक कि आपको कंप्यूटर साइंस का फील्ड लेना चाहिए था, सबसे बेस्ट आपके लिए। और आज के टाइम में सबसे बेस्ट कोर्स मैं आपको मानता हूँ ना, सबसे बेस्ट है BCA। एक्चुअल में क्या कि अगर बीटेक करते हो ऑलरेडी, आप हम में है एक, वो आपको बता देंगे कि थोड़ा सा वर्स है, लेकिन BCA का एक ऐसा कंसेप्ट बनाया गया ना कि वो अटैच्ड है हर चीज से। तो आपको शायद मेरी रिकमेंडेशन, देखो मैं आपको कंपलसरी नहीं बोल रहा कि आप करिए नहीं, वो आपकी क्या पर्सनल चॉइस है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि देखो जी आप क्या सर। है लिनक्स सीख लोगे, वेरी गुड, ठीक है। आपको कभी भी धोखा नहीं देने वाला, आपको आज की पूरी इंडस्ट्री इस पे जाने वाली है, जा रही है, जाने वाली भी है। बट क्या है ना कि ठीक है, अब आप क्या है कि कर कुछ रहे हो और फोकस आपको कुछ है, क्योंकि आप क्या डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। आप अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हो, आप अपने आप को फोकस नहीं लेके जा रहे एक जगह, लेकिन आपको फोकस होना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। अगर आपको प्रूव करना है अपने आप को तो आपको फोकस होना पड़ेगा। अब आप एक जस्ट एक चीज को, जैसे क्या है कि आई डोंट नो कि व्हाई यू डूइंग बीए, व्हाट इज द योर, मतलब आपका कुछ भी रीजन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा सा, जी अगर सर। देखो सेशन हमारे पास क्या है ना, लिमिटेड टाइम है, क्योंकि शायद आप भी सब लोग बिजी हो गए, आई थिंक कि कोई जॉब नहीं कर रहा हो इसमें, वरना सर मतलब
सर मैं समझा नहीं, मतलब टैग का मतलब हाँ सर, टेक्निकली करनी है जो सॉफ्टवेयर वगैरह पे होगी, जैसे कि हाँ हाँ, जी सर, जी सर। और वो तो जी सर। ओके 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 सर। हाँ, पहले खुशप्रीत, इसको कंप्लीट कर लूंगा सर। देखो खुशप्रीत, ठीक है, हम क्या ना आपको कभी गलत गाइड नहीं करूंगा, मैं हुआ या नितेश सर हुए, वट एवर, ठीक है। एक्चुअल में क्या कि इस इंडस्ट्री जी की कुछ ही परसेंट सच्चाई हम भी जानते हैं, नीतीश सर ज्यादा जानते हैं, मैं भी कुछ परसेंटेज तक जानता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में क्या ना कि पता नहीं हो सकता, कि मुझे नहीं पता कि वट एवर रीजन, अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए या पर्सनली मुझसे बात करनी है तो कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, बट ओनली दिस टाइम बिफोर, क्योंकि उस मॉर्निंग टाइम में मैं बिजी रहता हूँ, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, क्योंकि आपका कुछ भी रीजन हो जी सकता है। तो ठीक, इस बेस पे हम बेसिक बाद में डिस्कस ओके करते हैं, सर। क्योंकि क्लास है हमारी, और हमें थोड़ा सा और चीजें भी थोड़ा सा जिस पर्पज के लिए जी वो सर। पर्पज पूरा करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू खुशप्रीत सिंह। अगर हो, आई होप कि यू कैन कॉन्टेक्ट मी ठीक। इफ, ओके। नाउ डेजी। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तो मैं आईटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रही हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट में, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम नेटवर्किंग फील्ड, सो आई वांट टू मूव ऑन सर्वर फॉर फर्दर, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके डेजी, देखो गाइज, हमारे पास देखो एक नेटवर्क इंजीनियर है, हमारे पास एक बीटेक इंजीनियर है, हमारे देखो हम क्या ना है, अलग अलग प्लेस से हैं और अलग अलग जगह से हैं, ठीक है। मतलब अलग जगह है और अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है तो कोई सोच रहा है और कोई प्लानिंग कर रहा है। अब देखो हमारे पास तो ऑलरेडी एक जॉब जॉब में भी है, तो यू कैन टेक इट एक्सपीरियंस, ठीक है, इनका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, क्योंकि इनसे अगर किसी को नेटवर्क के बारे में जानना हो या ये पता करना हो कि जैसे कि एक्चुअल में कि सच्चाई क्या है इंडस्ट्री में काम करने, या किसने सोचा हो कि हमें क्या करना है नेटवर्क की तरफ में, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो ठीक है, वही नहीं पता। अब ये देखो ये लिनक्स की तरफ क्यों आई है, जैजी थोड़ा बताइए आप। क्योंकि अभी तो मैं नेटवर्किंग का जो मतलब जो जो काम होता है सीसीएनए के अंदर, लाइक वीलैन क्रिएट करना, वो सब करती हूँ, तो फर्दर मैं सर्वर में जाना चाहती हूँ, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके लिए। ओके, तो देखो इनकी क्या चॉइस सही है, ये सही सोच रही है, और सर्वर एडमिशन में जाना है तो ऑलरेडी इनको पता है, क्योंकि देखो क्या है ना कि सर्वर चलते हैं तो सभी लिनक्स बेसिस ही है, मैक्सिमम 90% लिनक्स पे ही है, क्योंकि कोई भी सर्वर वो आपको देखना वो आपके लिनक्स में ही मिलेंगी। तो ऑल द बेस्ट डेजी फॉर योर, थैंक यू, एंड अगेन नाउ अमृत सांसू, गुड वेरी इवनिंग गुड सर। इवनिंग ब्रो। सर बेसिकली मैं अभी अपना डिप्लोमा परस्यू कर रहा हूँ सर, कंप्यूटर यस, साइंस से। और अभी मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था सर, तो मैं उस पर रिमोट एक्सेस पे काम कर रहा था सर। तो उसमें मुझे लिनक्स की बहुत हेल्प पड़ी थी सर। और बेसिकली मैं रेड हैट के जो एग्जामिनेशन है सर, उसको क्लियर करना चाहता हूँ फॉर फॉरेन सर्टिफिकेशन सर। ओके, तो नाउ यू आर डूइंग डिप्लोमा। यस सर, मेरा डिप्लोमा फाइनल ईयर है सर। ओके, थैंक यू अमृत सांसू। नाउ विकास। Hello, sir. I am Dilka Saja. So I am a student of class 10 from ओके, Bihar. यस, क्लास 10, वेलकम, Yes, यू आर sir. द जूनियर मोस्ट इन दिस ग्रुप। Yes, sir. व्हाट इज द एज? Sir, yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Correct. Yes, sir. नेक्स्ट संतोष। संतोष, आपकी मेरी आवाज आ रही है? आप अभी आए हो? यस सर सर। आप अपने बारे में बताइए सबको। सर मैं संतोष मौर्य, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर, किस चीज में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, ओके, पुणे से। यस। तो व्हाई यू हियर? यस सर। आप इधर क्यों हो? आप लिनक्स में अब लिनक्स लर्निंग के लिए आए हो, तो आपका कुछ तो पर्पज होगा ना? सर ओके, नर्वस होने की जरूरत नहीं है संतोष। बहुत लोगों का क्या होता है कि बोल नहीं पाते, बोलने की प्रॉब्लम्स होती है, स्टेज फियर होता है। नो इशू, हम इस ट्रेनिंग को करते करते नहीं इस चीज को भी दूर कर लेंगे। डोंट वरी। हाँ, हर कोई परफॉर्म करेगा, स्टेज परफॉर्म भी करेगा और मेरी तरह बात भी कर पाएगा और मेरी तरह यहाँ पे क्या कि समझा भी पाएगा। डोंट वरी, ये सब हम करने वाले हैं। हम ओनली, हमारा पर्पज ये है कि लिनक्स को ही कंप्लीट नहीं करना, आपकी स्किल्स को भी डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल है, एक दूसरे। डोंट वरी, देखो क्या ना भाई, अगर आप आज घबराओगे तो कल भी घबराओगे। डोंट वरी, आपको जैसा भी आता है, आप भले नहीं आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, अटक के बोलो। आज अगर आप अटक के बोलोगे, आप कल आप सीधा बोल पाओगे। डोंट वरी, स्टेज फियर सबको होता है, हम भी उसी फियर से निकल के आते हैं, बट क्या कि वो निकालना पड़ता है। ठीक है संतोष? ओके सर। ओके, थैंक यू। म्यूट करो माइक आप भी अपना। तो गाइज, शायद आप सब एक दूसरे के बारे में जान चुके होंगे। ठीक है, देखो क्या है, मैं थोड़े कुछ की फैक्टर बता देता हूँ। अगर हमने दो ग्रुप्स हैं, एक अनाउंसमेंट ग्रुप्स है और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है। आपको जो भी डाउट्स होगा, जैसे कि नॉर्मली क्या है कि मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि कुछ डाउट्स ऐसे होंगे आपको क्लास में आएंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको नोट डाउन कीजिए सेम टाइम, या आप रिवीजन करते वक्त अगर वो डाउट आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप हैज द टैग, हैज आपको लगाना आगे टैग, उसके बाद आपको डाउट लिखना है, उसके बाद आपका डाउट उसमें डिस्क्रिप्शन लिखिए और @ मुझे टैग कर दीजिए या नितेश सर को टैग कर दीजिए। उससे क्या कि वो हमारे पास हाईलाइट रहेगा, हमें पता रहेगा। आप डायरेक्टली विदाउट उस हैशटैग के बगैर अगर आप अपना डाउट वो करते हो, सबमिट करते हो, तो पूरे ग्रुप में खो जाएगा। बहुत सारी चैट होंगी जिसमें हम नहीं ढूंढ पाएंगे। और गाइज क्या है कि हमारी ट्रेनिंग 18 से स्टार्ट होगी, बट क्या है कि आज हमारा लैब सेटअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक मेरे को अभी चैट में मैं आपका माइक क्या है सबका बंद कर रहा हूँ। अभी आपको किसी को परमिशन नहीं है बोलने की। ठीक है, पहले आप सब जो भी आंसर दोगे अभी चैट में दोगे। सभी के पास लैपटॉप है या पीसी है, वट एवर, डेस्कटॉप पीसी कुछ भी है अभी प्रेजेंटली? चिराग, नमन, संतोष मौर्य, यस, विकास, ओके, वेंकट पवन, गौरव, कैसी, नाउ वन मोर। कोई ऐसा है ट्रेनिंग में जिसके पास लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है? कोई है हमारे पास जिसके पास है नहीं तो ट्रेनिंग को मोबाइल से ही करेगा? आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग क्या है, 20 to 30% आपकी थ्योरी रखनी जरूरी है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने भी बहुत जरूरी है। ठीक है, कुलसत सिंह एट प्रेजेंट, ओके, नॉट प्रेजेंट, डोंट वरी ब्रो। लेकिन क्या है कि आज जो आपको बताया जाएगा ना, वो आपको क्या है ना कि 18 तक जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी तब हम इसको उस पर काम करेंगे। ठीक है, तब तक वो सेटअप होना चाहिए आपका। और आई थिंक हमने ग्रुप में एक मैसेज किया था, सभी का रेडिट अकाउंट क्रिएट हो गया? नमन, चिराग, अमृत, यस, यस, गौरव, संतोष मौर्य। देखो जिनका नहीं हुआ वो कर लीजिए, क्योंकि मैं सच में ही बहुत सीरियस ट्रेनिंग को लेके। ठीक है, यहाँ पर ट्रेनिंग आए हो तो कुछ सीख के जाइए। पहली बात जो सर ने पहले ही बताया गया है
ट्रेनिंग आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपको रिकॉर्डिंग, अगर आप पूरे डिपेंडेंट रिकॉर्डिंग पे हो जाओगे, अगर आप यहाँ पे कोई सेशन नहीं, तो मैं सेशन डेफिनेटली नहीं लूंगा, ठीक है। हम 14 है और मुझे मैक्सिमम प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, आपकी 14 to 14 ही चाहिए। अगर जिस दिन मिनिमम स्ट्रेंथ होगी, ट्रेनिंग आपकी डिले होगी, नुकसान आपको होगा, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज है, कई बार के मुझे पर्सनल्स काम होंगे या पर्सनल्स में ड्यूटीज रीजन होंगे, कुछ भी होंगे, तो मैं अवेलेबल नहीं होगा। तो आई थिंक कि यहाँ पर जॉब वाले कोई नहीं, ओनली डेजी को छोड़ दिया सभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि हम क्या है वीक डेज में उसको कवर करने के लिए, अगर सैटरडे संडे को हम क्या है कि नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइम पे हम ज्यादा लॉन्ग सेशन 2 घंटे के बजाय हम 1.5 आवर का सेशन रख के उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 2 सेशन मिस किए तो वी ट्राई टू 2 सेशन इन वीक डेज, बिकॉज क्योंकि ट्रेनिंग क्या है कि सिलेबस आपका बहुत ईजी नहीं है, ठीक है। कि आप ऐसा मत सोचना कि सैटरडे संडे करोगे, बीच में अगर मैं मिस आउट कर गया तो आप छोड़ दोगे, ठीक है, नहीं। एक्चुअली में बहुत लंबा सिलेबस है, हमें कवर और टाइम पे हम बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है कि वो मैं करवाऊंगा, कैसे करवाना बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करवाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक कि सभी एग्री हैं, अगर मैं क्लास मिस आउट कर देता सैटरडे संडे को, तो हम वीक डेज में कर सके, आपको पहले अनाउंसमेंट मिल जाएगी, आपसे फीडबैक ले लिया जाएगा जब भी आप प्रेजेंट होंगे। गाइस, थोड़ा सा मुझे बताइए आप। ओनली यस, एग्री, अमर। आई होप सभी मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। क्या होता है ना कि अगर आप लाइव ट्रेनिंग को मिस करोगे ना, उसमें इश्यू आपके साथ ये आएंगे, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग से कवर कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी। लाइव ट्रेनिंग में आप ना तो रिकॉर्डिंग को फॉरवर्ड कर सकते, ना बैकवर्ड कर सकते। लाइव ट्रेनिंग में सब आपको सुनना ही पड़ेगा और वो आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग सेशन को देखते हो, क्या कि आपकी आदत होती है कि फॉरवर्ड करके 2 स्टेप 2 स्टेप 2 स्टेप, और कुछ स्टेप ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, वो हम भूल जाएंगे, ठीक है। वो स्किप करके आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बस आपको कमांड पता है, कमांड आप भूल जाओगे। तो कमांड अगर आप भूल गए, चाहे आप एग्जाम में हो, चाहे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा और आप लिनक्स एडमिन नहीं बन पाओगे। आपके बहुत सारे सवाल है, मेरे सबके बारे में इंट्रोडक्शन के पता चलेगा कि बहुत लोगों को कुछ पता है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। मैं आप लोगों से एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि सभी लोग लिनक्स की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या हम अपने सेशन स्टार्ट करें। एक्चुअल में क्या है कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, मैं कर सकता हूँ कवर, बट मुझे पर्सनली हिस्ट्री बोरिंग लगती है। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री भी हो थोड़ा बहुत, मतलब कि क्योंकि हिस्ट्री पे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो। यस, और या डायरेक्ट हम कंसेप्ट से स्टार्ट करें, मतलब कि आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि लिनक्स की स्टार्ट कैसे। ओके, तो 18 को हमारा इसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। हाँ, यस यस, जितना नीड है उतना ही बताएंगे, बोर नहीं करेंगे सेशन को, क्योंकि हमने ट्रेनिंग को स्टार्ट भी करना है। हिस्ट्री प्लेज की रोल, यस यस यस, हमें इतना ही बताएंगे, क्योंकि देखो हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि ना ये कोई नॉर्मल कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जिसमें कोई पूछे कि लिनक्स कब डेवलप हुआ है, कोई नहीं पूछता। बट क्या है कि हिस्ट्री, इसलिए मैं बता सकी कि आप चीज के बारे में जाने हैं, ठीक है। गाइस, मैं अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। आप ध्यान से दीजिए, जो कुछ सीखना है आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। आई होप सबका लैपटॉप ऑन है। तो आपको सबसे पहले क्या ना, देखो मुझे आप लोगों से एक पहला सवाल ये है कि ये बताइए मेरे को कि आप अपनी मशीन में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं, अब जो प्रेजेंट लैपटॉप है, प्रेजेंट लैपटॉप 2 3 5, यस यस तो कर सकता है। ओके, 3 4, किसी को पता है कैसे कर सकते हैं? ओके, वीएम वीएम, आई थिंक सबको विजुअलाइजेशन का आइडिया है, आई होप। यहाँ पर कोई है? हाँ, आई थिंक सिद्धार्थ को नहीं पता होगा, और लाइव बूट। ओके गाइस, देखो मैं सबसे पहले आपकी लैब सेटअप के बारे में सिखा देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, देखो हम बताएंगे। आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है वर्चुअल VMware। आपको एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये एक हाइपरवाइजर है, ठीक है। हाइपरवाइजर क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो हाइपरवाइजर क्या है कि एक जैसे कि नॉर्मली क्या कि अपने लैपटॉप्स में या पीसी में
अगर आपको बोला जाए विदाउट विजुअलाइजेशन, ओके ओके ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, सॉरी दोस्त। आई थिंक कि सबको मैं स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। ओके ओके ओके, गुड। ठीक है, आपको गूगल करना है VMware। ठीक है, VMware आपको डाउनलोड करना है, VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड। ठीक है, आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, हाँ, मैं आपसे बोल रहा था कि अगर आपको आपके पास अगर विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या होता। अगर आपको बोला जाए आप अपनी मशीन में कितनी यूज कर सकते हो, तो आप डबल बूट कर सकते हो। ठीक है, उसमें एक या दो आपकी मेमोरी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। लेकिन विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक हाइपरवाइजर है, इन द सेंस कि ये क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हाइपरवाइजर में 2 टाइप के होते हैं, एक T1 और एक T2। ठीक है, अब मैं आपको ज्यादा डिटेल में हाइपर विजुअलाइजेशन के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी ज्यादा नीड नहीं है आपको, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए कि विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसे आप क्लाउड टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो। ठीक है, विजुअलाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि जो वो क्या है कि सारे के सारे रिसोर्सेज आपके मशीन के यूज करेगा। आपकी रैम भी आपकी मशीन की यूज करेगा, आपकी हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, सब कुछ आपकी मशीन की यूज करेगा। लेकिन क्या रिसोर्सेज आपके होंगे, लेकिन उसके ऊपर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर पाओगे। इसलिए इसमें क्या है, 2 टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं वैसे तो। ये हम यूज करने के लिए हम नॉर्मली बेसिकली सबको पता होगा VMware यूज करते हैं या विचुअल बॉक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई रिकमेंड कि जो विंडोज यूजर हैं, मोस्ट प्रोबेबली विंडोज यूजर है, किसी के पास अगर मैक होगा तो कि मैक में भी दिस इज अ बेटर ऑप्शन, VMware यूज करें। नहीं तो मैक्स में विचुअल बॉक्स की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप विचुअल बॉक्स यूज करोगे तो उसका क्या है कि थोड़ा इन्वायरमेंट क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें नेटवर्क इशू होते रहते हैं, कभी कभी करप्ट कर जाते हैं। लेकिन VMware का बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपको क्या जाना है, डाउनलोड VMware पे जाना है। ठीक है, आपको VMware पे जाके उसको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। विंडोज, अगर आपके पास विंडोज तो विंडोज, लिनक्स और लिनक्स की तो ट्रेनिंग है, लिनक्स किसी के पास होगा नहीं, इसलिए हम क्या डाउनलोड जाएंगे, डाउनलोड कर इसका डाउनलोड स्टार्ट कर देंगे। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ। आपको जैसे ही आप क्या है कि VMware को डाउनलोड कर लोगे तो आपको इंस्टॉल करना है। जब आप VMware को इंस्टॉल करोगे तो उसमें क्या होता है कि ये आपको की मांगेगा, क्योंकि एक प्रो वर्जन है, पेड वर्जन है ये। ठीक है, तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है। पेड वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ चैट में, ये रहा। ठीक है, उसमें ये की मांगेगा। ठीक है, आप इन्हीं में से कोई भी की ट्राई कर सकते हो। देखो ये MC6H वाली, ये इनमें से कोई भी एक रैंडमली की आप ट्राई करना, डेफिनेटली ये वर्किंग। ठीक है, जैसे ही आप ये की एंटर करोगे आपके पास VMware का प्रो वर्जन आपके पास होगा। ठीक है, आपके पास VMware का प्रो वर्जन होगा, उसके बाद आप इसमें अपनी मशीन इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ आपके चैट में शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू एंड टेक इट। ठीक है, आप इस पर क्लिक कीजिए और इससे आप अपनी की इसमें पुट अप कीजिए। उसके बाद आप क्या VMware को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका VMware डाउनलोड हो जाएगा आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या इस तरह का आइकन होगा जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा VMware वर्कस्टेशन। ठीक है, VMware से डबल क्लिक करोगे, आप ओपन करोगे। आई थिंक कोई मेरे साथ साथ कर रहा है, किसी का VMware डाउनलोड हुआ, एनीवन? सभी को करना है डाउनलोडिंग। यस, गौरव, स्टार्ट, नमन, ओके, सभी को करना है, नो ऑप्शन। ठीक है, तो अब क्या है, ये जैसे ही आपका ये स्टार्ट होगा, बस सिंपल आपकी एक नॉर्मल विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये तो क्या है कि इसमें मशीन डिप्लॉयड है, इसलिए क्या ये ऐसा दिखा दे रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, अब आपके पास मशीन VMware डाउनलोड होगा। ठीक है, VMware में आपको मशीन को कैसे लॉन्च करना है, कैसे यूज करना है, वो अभी बताएंगे इसको कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आपको सबसे पहले, उसके बाद आपको दूसरा काम मैंने इसलिए बोला था, आपको क्या है क्यों जाना है, आपको रेड हैट की वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, रेड हैट, एक मिनट, सॉरी, REHL9 आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले लिंक पे आपको जाना है, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास होंगे
नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पर इसकी इमेजेस होंगी, बूट इमेज होंगी, बूट अप इमेज, ये रहा Red Hat 9.1। आपके पीसी की, लैपटॉप की जो भी आपकी एज पर रिक्वायरमेंट उसकी आर्किटेक्चर है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। 1 मिनट लीजिए, नीचे 1 मिनट। ओके, तो आपके अगर मैक्सिमम की एक्स 86-64 बिट होगी, ठीक है। आपके क्या करना, ओनली बूट इमेज डाउनलोड नहीं करना, आपको फुल डाउनलोड करना है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपको क्या है, जो आपने रेड हैट की आईडी क्रिएट की थी, अकाउंट क्रिएट किया था, सिंपली आप उसको डाल दीजिए। जैसे मेरा अकाउंट है, मैंने इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट कर दिया। मुझे याद आता पासवर्ड, ठीक है। जैसे आप अपना पासवर्ड लॉगिन करोगे, तो आई सो मिस आउट माय पासवर्ड, आई थिंक एक लिंक दीजिए। ओके, नाम लॉगिन और हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी इस आईओ का। यहाँ तक सभी ने किया। ये 8.4 GB समथिंग इमेज होगी जो आपको डाउनलोड करनी होगी। आई थिंक कि किसी के मोबाइल, अगर मोबाइल डाटा से होगा तो नहीं कर पाएगा। अगर जिसके पास राउटर है या जो भी है, ये मोबाइल डाटा से, तो आपको डाटा इंक्रीज करना होगा, इसको डाउनलोड करना होगा। ओके नमन, अभी सभी ने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया या नहीं किया? अगर कोई मोबाइल डाटा से है तो उसकी मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर वो आउट हो जाएगा मीटिंग से। स्टार्ट, सिस्टम रिस्टार्ट तो बोल रहा है, नहीं हुआ। सिस्टम रिस्टार्ट कर बोलेगा ही नहीं। जब आप डाउनलोड कर, सिंपली मेरे आपके सामने है सब कुछ। जैसे ही आप लॉगिन पासवर्ड करोगे, उसके बाद आपके लॉगिन करने के बाद ये आईएसओ इमेज आपकी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। बताता हूँ ब्रो। गाइस आई थिंक रिप्लाई कीजिए कि किसी का इशू आ रहा है यहाँ पे। एनीवन, यस या नो? मतलब कि कोई इशू नहीं, ठीक है ओके। जैसे ही आप आईएसओ इमेज डाउनलोड कर लोगे, मैं पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आईएसओ इमेज है, ठीक है। आगे चलना है, आपको क्या करना है, आपको अपने वीएम पे जाना है, ठीक है। क्लिक करना है, ऑलरेडी ऑन है। ठीक है, यहाँ फाइल पे जाओगे आप, फाइल पे क्लिक किया, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेप क्या रहेगा, टिपिकल ऑटोमेटिक, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी क्या है, आईएसओ इमेज है, लेकिन आपके पास नहीं होगी। आपको क्या करना है, ब्राउज करना है। या तो आप सिलेक्ट करोगे या आप ब्राउज करोगे। जैसे कि मेरे पास IHL9 ये रहा, ठीक है। जैसे कि मेरे पास डाउनलोड में है, आपका क्या है, जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके डाउनलोड हिस्ट्री में जाके मिलेगा। सिंपली आज इस आईएसओ को सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए, ठीक है। अब इश्यू क्या है कि हमारी VMware है वो RHL9 के अकॉर्डिंग अपडेट नहीं है,
इसलिए क्या बोलता है, कुड नॉट डिटेक्ट विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन दिस डिस्क इमेज। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे कि आपने क्या नो इशू ये चलेगा, ठीक है। आप क्या सीधा सिंपली नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना 4 ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, VMware, ESX और अदर, ठीक है। यहाँ पे आपको लिनक्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। जो जैसे अदर लिनक्स है, ओबंटू है तो ओबंटू डालना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास क्या जो इमेज है आईसो इमेज, वो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 की है, लेकिन हमारे पास VMware अभी तक इस लेवल पे अपग्रेड नहीं हुआ है। दैट्स वाई हो सकता है कि मेरा ओल्ड वर्जन है तो इसमें मेरा अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर आपका लेटेस्ट वर्जन है तो हो सकता है कि आपके में यहाँ पर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9 आ जाए। अगर आपके में 9 आ रहा है तो आप 9 सेलेक्ट कीजिए। जिसका आपके पास अगर ओल्ड वर्जन है, जो पहले से VMware यूज कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सिंपली रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 8 को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या नाम देना है, ठीक है, व्हाट एवर योर नाम। आप चाहते हो रेड एंटरप्राइज लिनक्स, ठीक है, रेड एंटरप्राइज जो भी देना सकते हैं, ठीक है। आप देना चाहते हैं RHL 9, ओके, यू कैन विजुअल मशीन का आप नाम दे सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप कितना मैक्सिमम डिस्क साइज देना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क का साइज, ठीक है, 20 GB, ठीक है। आप चाहे तो 20 दे सकते हैं 30, लेकिन मिनिमम 20 आपके लिए सही रहेगा मशीन में, ठीक है। क्यों सही रहेगा, वैसे तो आप 10 दोगे चल जाएगी, लेकिन क्या होगा जब इसमें अगर 10-10 GB दोगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे बहुत सारे इसमें पैकेजेस होंगे जिन्हें आप सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उनके लिए क्या कि मेमोरी कम भी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एरर आएगी। नहीं, आप क्या 20 लीजिए, आपके स्पेस होगा सभी के लैपटॉप्स में, ठीक है। तो इसलिए आप कीजिए सिंपली एक क्लिक है, सिंगल डिस्क या मल्टीपल फाइल्स में कर सकते हैं स्टोर एज ए सिंगल डिस्क या मल्टीपल फाइल, ठीक है, एज यू विश, ठीक है, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कर दिए, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फिनिश कर दीजिए, ठीक है। अब आपकी मशीन रेडी है, ठीक है, जैसे ये आपकी स्क्रीन पे ऐसे दिखाई दे रहा है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है स्टेप। गाइस आंसर सबसे चाहिए। सिद्धार्थ आल्सो देयर, हमारे पास बिल्कुल बिगिनियर है, हमारे पास सिद्धार्थ, जिसको कुछ नहीं पता। सिद्धार्थ, यस या नो, या आर यू डिपेंडेंट ऑन रिकॉर्डिंग? मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि आप क्या क्या पावर ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा राइट क्लिक कीजिए इस पर, ठीक है, इसके सेटिंग्स पे जाइए, ठीक है। आपको क्या है, मेमोरी, मेमोरी का मतलब रैम कितनी देना चाहते हैं, 2 GB, 1 GB भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप 1 GB कर सकते हो, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी है, ठीक है। मैं इसको 2 GB देता हूँ। प्रोसेसर को कितनी देना चाहते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट जो लैपटॉप, ठीक है। किसी के प्रोसेसर स्कोर ज़्यादा होंगे, किसी के में रैम ज़्यादा होगी, ठीक है। आप एज पर रिक्वायरमेंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप 1 GB देना चाहें तो आप 1 GB दे सकते हैं, जिनके पास अगर लैपटॉप में 4 GB रैम है तो। आई होप कि आजकल मार्केट में सबके पास मिनिमम 8 GB रैम ही है, क्योंकि सब बाई डिफॉल्ट आते हैं 4 GB के लैपटॉप बहुत कम बचे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोर्स जितनी आप देना चाहते हो दे सकते हैं, 1 2 एज पर योर सिस्टम, आपकी सिस्टम की कैपेसिटी क्या है, नंबर ऑफ कोर पर, ठीक है, टोटल काउंट हो जाएंगे। अब ये क्या है, ऐसे एज इट इज। उसके बाद हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, ठीक है। डिस्क इमेज आप स्टार्टिंग में ऐड कर चुके हैं। नेटवर्क अडेप्टर, ठीक है, अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ 4 मोड है, ब्रिज, नेट, फोन, कस्टम, लैन, ठीक है। डोंट वरी, अभी इस पे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम ट्रेनिंग में सब कुछ बड़ी डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि ब्रिज का मतलब क्या है, नेट का मतलब क्या है, पोस्ट ओनली का मतलब, कस्टम का क्या है, मतलब ये कैसे काम करते हैं। आप नेट भी यूज कर सकते हैं, आई रिकमेंड कि ब्रिज यूज कीजिए, ठीक है, इसमें आपको ईजी होगा, ठीक है। आप ब्रिज किया सेलेक्ट, उसके बाद ये टिक कर दीजिए। अगर आप कोई भी यूएसबी माउंट करेंगे तो इसमें शो होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड एज यू विश, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। साउंड कार्ड ऑटोमेटिक छोड़ दिए, प्रिंट प्रेजेंट, ओके, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, चलेगा। उसके बाद आपको एक काम करना है, इसमें ऑप्शंस में जाना है,
उसके बाद आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, आप एडवांस में जाना है, आपको क्या करना है, डिसेबल साइड चैनल मिटिगेशन फॉर हाइपर वी इनेबल यूजर्स, इसको डिसेबल करना है। आपकी मशीन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। नहीं तो क्या है, जैसे आप बूटअप करोगे या मशीन चलाओगे, थोड़ी सी ये बार बार इंडिकेशन आएगी, वार्निंग आएगी कि साइड चैनल मिटिगेशन को आपको डिसेबल करना है, ये ठीक है, जस्ट वाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ओके कर देना है सिंपली। अब आपकी मशीन रेडी है, ठीक है। अब मशीन यहाँ पे क्या है, सेटअप हो गया पूरी मशीन का आपका रेडर का। अब इसको क्या है, सिंपली आपको पावर ऑन करना है, ठीक है। अब ये रहा, यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.0, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.0, ट्रबल शूटिंग, ओके, ठीक है। अब क्या है, आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हिट एंटर। क्योंकि जब आप इमेज डाउनलोड कर लोगे उसके बाद ये सारे स्टेप आपको परफॉर्म करने हैं। जब आपका वीएम रेडी हो जाएगा, गाइस यहाँ जिस जिस अभी जो जो वीएमवेयर को डाउनलोड करे थे, क्या उनका भी डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल्ड हो गया कंप्लीट? चिराग बहुत स्टिल डाउनलोडिंग, ओके। चिराग ओके, ओके, ठीक है गाइस, आई थिंक सबको क्लियर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अब हमारे पास ये स्क्रीन पॉप हो जाएगी। अब इसके लैंग्वेज चेक कीजिए, इंग्लिश, हिंदी, विच लैंग्वेज, ठीक है। आपको हिंदी में अगर सिस्टम को यूज करना है हिंदी में यूज कीजिए, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कीजिए, जो आप लैंग्वेज चाहते हैं कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद आप ये ऐसे एक स्क्रीन से दिखाई देगी, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सेटिंग है जो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम आपकी हो चुकी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन। अब ये क्या है कि मैं आपको बैक वहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे आपकी डिस्क सिलेक्ट है, लेकिन आप एक बार क्या करना है, इसको डिसलेक्ट करना है, फिर वापस सिलेक्ट करना है और डन कर देना, ठीक है। अब जो ये रेड कलर की वार्निंग आ रही थी, ठीक हो गया। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन वाली पे आपको क्लिक करना है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको क्या टिक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें भी टिक है, लेकिन क्या है, ये आपको डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब डिस्क को डिटेक्ट करवाना है तो आपको एक बार क्या करना है, इस पर क्लिक करना, अनटिक हो जाएगा, वापिस से टिक करना है, डन कर देना। आई थिंक सबको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है ना मेरा? ज्यादा छोटा नहीं दिखाई दे रहा गाइस? ओके, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर चुके हैं, इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर लोकल मीडिया, ये ऐसे बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, केडम इनेबल रहने दीजिए। अब टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ का भी आपको टाइम सेट करना है, ठीक है। इस पर आप कीजिए, क्लिक कीजिए, कोलकाता वटेवर यू वांट, ठीक है, इस पर कर दीजिए। नो नो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, ठीक है। अब ये जो आपकी मशीन है ना, इसमें बहुत सारे मोड हैं, ठीक है। इसमें जीयूआई मोड है, सर्वर मोड है, इसलिए इतनी अच्छी मशीन है। रेड हैट का हम जो यूज करते हैं ना, इसमें देखो बहुत सारे मोड है, सर्वर भी जीयूआई कर सकते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें आप टिक कर सकते हैं। जैसे आपको एफटीपी सर्वर बनाना है, मतलब आपको जब मशीन इंस्टॉल करते वक्त बाय डिफॉल्ट दो टूल चाहिए सॉरी, ठीक है। उसको क्या है, आप इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्लिक कीजिए सिंपली, और ये आपने जैसे ही आप मशीन, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, जब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये इसके जो पैकेजेस हैं वो बाय डिफॉल्ट कर देगा। लेकिन हम क्या बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे करते हैं, क्योंकि सब कुछ हम मैनुअली करेंगे। आप सब कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करके दे दूंगा, उसके बाद आपको प्री इंस्टॉल इसमें मिलेगा, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप सिंपली क्या सर्वर विद जीयूआई कीजिए, इनमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। आपको जिस हिसाब से इस मशीन को यूज करना है वैसे ही आप यूज कर सकते हो। सिंपली सर्वर विद जीयूआई डन कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें ये नेटवर्क सिलेक्शन करना है, या अभी ऑफ है, ऑन ऑफ, ठीक है। ये आपका आईपी एड्रेस असाइन हो गया, आपका नेट इंटरनेट कनेक्शन है ENS 160, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है, बाकी सब कुछ सेम रहने देना। उसके बाद रूट पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। रूट पासवर्ड वटेवर आप दो, जैसे कि मैं अपना मशीन का आपको बता रहा हूँ, टोल कर दिया मैंने, लेकिन आई रिकमेंड की स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि आपको नीचे टू शॉर्ट आपको बता रहा है, ठीक है। जैसे मैं वटेवर कोई भी करता हूँ, जैसे Sachin@8900 मैंने कर दिया। मैं इसलिए बताऊं क्योंकि मशीन इसके बाद मैं इसको यूज नहीं करने वाला, ठीक है। नो इशू, आपको पासवर्ड पता है, इससे कुछ नहीं होगा। 8900, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको कर दिया, ठीक है।
अलाउ रूट एसएसएल लॉगिन विद पासवर्ड, ठीक है, या आप क्लिक चाहो तो क्लिक कर सकते हो, ठीक है, लॉग रूट अकाउंट, ठीक है, तो आप क्लिक कर दीजिए, दोनों में चलेगा। ये सब क्या, इनका सबका क्या मतलब है गाइज, सब कुछ पढ़ने वाले, क्योंकि आप सब क्या है सिंपली इंस्टॉलेशन स्टेप डन कीजिए, ठीक है। हर चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, डोंट वरी, बट क्या कि स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हम जाएंगे, ठीक है। आप ये क्या कि ओनली जस्ट ये कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं है, लेकिन आपका सेटअप चल रहा है, यहाँ पर डन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी सॉरी, लॉक नहीं करना, डोंट क्लिक बाय मिस्टेक, ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करना, आपको यूजर क्रिएट करना है एक, ठीक है। जैसे आपने, मैंने यूजर कर लिया है एक मटाक्सा, ठीक है, फुल नेम यूजर नेम ये रहेगा। इसको मेक दिस यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, आई रिकमेंड की मत कीजिए, ठीक है, नॉर्मल यूजर रखिए, इसको रिकमेंड मत कीजिए। उसके बाद इसका पासवर्ड रख दीजिए, जैसे मैंने इसका रख दिया @123, तो देखो आपको, ओके, ठीक है, मैंने रख दिया @123, ठीक है, ओके। ये आपको क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है, बट हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है, तो ठीक है, हो गया। हमें फोर्सफुली किया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि यहाँ क्या क्या स्टेप करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पर जाके आप अपने ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, टाइम सेट कीजिए, नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, इनेबल है डिसेबल है। उसके बाद रूट का पासवर्ड सेट कीजिए। उसके बाद एक यूजर क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वो एडमिन अकाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप क्या है, रूट में शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, बिगिन इंस्टॉलेशन। अब इसके बाद क्या है कि ये कुछ आपको टाइम लेगा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, ठीक है, एज पर योर सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। जिसका सिस्टम फास्ट है उसमें क्या है, जल्दी हो जाएगा, जिसका सिस्टम स्लो है उसमें टाइम लेगा, ठीक है। अब अब ये पैकेज डाउनलोड करेगा, टाइम लेगा, ठीक है। गाइस यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक सबका हो जाएगा? टाइम वाला थोड़ा भी तो कुछ नहीं, तो सिंपली आप क्या करोगे ना, जब टाइम टाइम जोन पर क्लिक करोगे ना, वहाँ पे आप क्या पूरा वर्ल्ड मैप खोलेंगे, क्लिक कीजिए, जहाँ का आपको टाइम सेट करना है वहाँ सिंपली क्लिक कीजिए, वहाँ पर डन कर दीजिए, ठीक है, हो जाएगा, नो इशू। अब ये क्या है कि देखो 1170 इसमें पैकेजेस हैं, इंस्टॉल होंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे ये अभी ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है, रिबूट सिस्टम, नो इशू। आप इसको क्या करोगे, जैसे ही ये पूरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, सीधा रिबूट कर दीजिए अपनी मशीन को। रिबूट करने के बाद कैसा दिखाई देता है मैं आपको देता हूँ। जैसे आप रिबूट करोगे उसके बाद आपकी मशीन आगे चलेने पर ऑलरेडी रेड हैट लिनक्स है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, वो आपको इंस्टॉल होने दीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप कर लोगे गाइज। इट विल टेक टाइम, आई थिंक 15 to 10 मिनट लगेगा, ठीक है। इसमें अगर आप अपने आपका पीसी स्लो है तो 25-30 मिनट इसमें लगने वाला है, ठीक है। जैसे ही आप उसके बाद रिबूट कर दोगे, आपकी मशीन रिबूट होने के बाद स्टार्टअप हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करोगे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। आपको सिंपली, मेरे पास ये इसमें 2 कर्नल इंस्टॉल्ड है, बट नहीं आपके पास एक ही होगा, तो सिंपली आप क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट हो जाए ओनली 10 to 10 सेकेंड, 8 to 9 10 सेकेंड में क्या है, ऑटो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, बूटअप होना। उसके बाद क्या है, देखिए आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा आपका, इट विल टेक टाइम, क्योंकि बिकॉज मेरे में पीसी में बहुत सारी प्रोसेस एक साथ चल रही हैं, डाउनलोडिंग भी, बहुत सारी चीज़ें, ओके। ये मेरी मशीन है गाइस, ठीक है। आपका ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगा सामने, आपका यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया होगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे, अपना पासवर्ड इसमें पुटअप करोगे, एंटर, ठीक है, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। वैसे सबको मेरी आवाज़ यहाँ पर क्लियर तो आ रही होगी ना, या मैं स्लो बोल रहा हूँ, तेज बोलना चाहिए, रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड?
इफ आई नीड, मैं ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, तेज भी बोल सकता हूँ, कम भी बोल भी सकता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपकी मशीन ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। मैं आपको ये रहा रेड एट एंटरप्राइज लिनक्स 9, ठीक है। सिंपली है, अब इसके बाद जितना भी हम काम करेंगे इस मशीन पे करेंगे, पूरी ट्रेनिंग इस मशीन पे होगी, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ये फाइल सिस्टम्स है, ब्राउजर मिलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, ये रहा टर्मिनल, ओके। ये रहा इसमें टर्मिनल, सिंपली ऐसा है टर्मिनल होगा जिसे हम सेल बोलते हैं, ओके। तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट इधर से होगी, ठीक है। आई होप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जब हम सैटरडे को मिलेंगे 18 को, तो फुल इंस्टॉलेशन अपनी मशीन रेडी के साथ मिलेंगे, ठीक है। एक कमाल की बात इसमें तभी बताऊंगा, क्या है कि अभी बताऊंगा आपकी मशीन इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। इसमें एक ऐसी चीज बताऊंगा, मतलब मैक्सिमम को इसमें पता होगा, जो जैसे कि नमन को या जस को पता होगा, बट बाकी सबको बताऊंगा। इसमें हम क्या है, एक स्क्रीन शॉटिंग का सिस्टम यूज करते हैं। जैसे ही मशीन आपकी करप्ट होगी, तो कुछ इश्यू आ गया, आप क्या कर सकते हो, जैसे मशीन अभी ऑफ कर दिया, उसके बाद मैं लोगा, ओके, पावर ऑफ कर दिया। पावर ऑफ करने के बाद किस स्टेट में मशीन पावर ऑफ होगी, इसमें जितने भी यूजर थे, जो भी इसकी सेटिंग थी, उस मशीन का हम स्क्रीन शॉट लेकर रख देंगे, ठीक है। ताकि हाँ, स्नैपशॉट, इट्स माय मिस्टेक, आई एम लेफ्ट दिस वर्ड, ठीक है। स्नैपशॉट इसको लेकर रख देंगे। स्नैपशॉट लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपकी मशीन में एरर होगी, कोई प्रॉब्लम होगी या इशू क्रिएट होगा, आप सीधा स्नैपशॉट से बैक टू सेम कंडीशन में आप आ जाओगे। जिससे कि आगे समटाइम्स क्या होती है, पैकेज में एरर आती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सब चीज़ों को क्या कर सकते हो कि अवॉइड कर सकते हैं। उस मशीन को री सेम स्टेट में, जब आपने इसी स्टेज में आपने कुछ सेटिंग्स की होंगी, उस सेटिंग्स के साथ आपका आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जहाँ तक आई थिंक आई एम क्लियर। ये मेरी में इंस्टॉलेशन और अपडेट हो रहा है, नो इशू, ठीक है। अब हमारी ये मशीन देखते हैं उसकी स्टेट क्या है। ऑलरेडी देखो, इट विल टेक टाइम, हाउ टू टेक स्नैपशॉट, ओके। इसके बाद देखो क्या करते हैं, जैसे कि मेरी मशीन ये ऑलरेडी 100% कंप्लीट, एक बार होने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लेते हैं स्नैपशॉट। मशीन इस स्टेट में है, ठीक है, आपकी ऑन नहीं है, पावर ऑफ है। स्नैपशॉट आप ओनली पावर ऑफ में ले सकते हैं, ठीक है। जस्ट क्लिक कीजिए, स्नैपशॉट पे कीजिए, टेक स्नैपशॉट, ठीक है। ये आपका स्नैपशॉट क्रिएट कर देगा, ठीक है। देखो ये आगे नीचे स्नैपशॉट ऑलरेडी मेरे पास 2 है। अब ये क्या पॉपअप किया इसने और स्नैपशॉट मैंने क्लिक कर दिया, ये क्या स्नैपशॉट 3 हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखो नीचे स्नैपशॉट 3। अब जिस कंडीशन में मशीन है, जिस कंडीशन पावर ऑफ की, इसमें यूजर 3 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी हो, उस कंडीशन में मशीन रहेगी, ठीक है। उस कंडीशन ऑफ मशीन को जैसे ही, अब उसके बाद क्या, जैसे ये रहा यहाँ पर स्नैपशॉट रिवर्ट टू वर्चुअल मशीन टू स्नैपशॉट 3, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपकी मशीन सेम सेटिंग के साथ मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें क्या है कि कई बार क्या है कि लिनक्स की मशीनें करप्ट हो जाती है, एरर कर जाती है, तो आप सीधा वहां से यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। आई थिंक स्नैपशॉट सबको लेना आ गया होगा। आपको एक और चीज बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्या है कि आपके कोर्स में 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी, और हर बार आपको नहीं है, इसमें इस मशीन को ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि जब पूरे स्टेप करूंगा कि मैं उस मशीन को ऐड किया आईएसओ को, तो फिर उसके बाद बूटअप किया, पैकेज इंस्टॉल किए, नहीं। आपके पास एक चीज और है, ठीक है। जैसे इस पर राइट क्लिक करोगे, सेटिंग जाओगे, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, सेटिंग नहीं, सेटिंग करोगे, मैनेज पे जाओगे, और आप क्या करोगे, इसका पूरा क्लोन कर दोगे, ठीक है। जैसे आप इसका क्लोन करोगे ना, तो सेम इमेज, सेम पासवर्ड के साथ, सेम सेटिंग के साथ, एक और अलग से इमेज नीचे, जैसे कि मैं इसको क्लोन सेम उतनी मेमोरी के साथ, उतनी मेमोरी है, उतनी हार्ड डिस्क के साथ, एक और नीचे मशीन ऐड हो जाएगी, इसके सेम नाम, उसमें एक नाम में थोड़ा कीवर्ड ऐड हो जाएगा 1 2 करके, ठीक है। और उसको उसी पासवर्ड से, उसी अकाउंट से आप लॉगिन कर पाओगे। दिस इज वेरी बेस्ट शॉर्टकट। आप कुछ ही मिनट में एक दूसरी मशीन रेडी कर पाओगे और यूज कर पाओगे पैरेलल में 2 मशीन। हर बार आपको ऐसा नहीं है कि आपने पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, कि आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस उतने पूरे पैकेज इंस्टॉल करोगे, उसके बाद उतना टाइम लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, नहीं। दिस इज द बेस्ट प्लेस। अगेन बता देता आपको, राइट क्लिक कीजिए, मैनेज पे जाइए, क्लोन कर दीजिए। क्लोन करोगे,
इट विल टेक, अगर सिस्टम आपका स्लो है, इट विल टेक 5 to 10 मिनट, अदरवाइज इट विल टेक हार्डली 2 मिनट, और ये आपका एक क्लोन रेडी हो जाएगा प्रेजेंट मशीन स्टेट के साथ। तो गाइस जितना आपका हो जाएगा, नमन ओके 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 ठीक है। तो आई होप यहाँ पर कितने लोगों में मशीन डाउनलोडेड है अभी? हाँ भाई, अगर आप जिस अलग अलग स्टेट में स्नैपशॉट लोगे तो उस स्टेट में आपकी मशीन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपने ओनली एक जिसमें 3 यूजर क्रिएट किए और उसमें एक पर्टिकुलर नेटवर्क सेटिंग थी, पर्टिकुलर हार्ड डिस्क थी, वहाँ पे स्नैपशॉट लिया पावर ऑफ करके, तो उस स्टेट में आपकी मशीन स्नैपशॉट होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्या है सेटिंग चेंज कर दी, यूजर्स चेंज कर दिए, उसके बाद उसका नेटवर्क सेटिंग चेंज कर दी और हार्ड डिस्क ऐड कर दी, उसके बाद स्नैपशॉट लेते तो तब आपके उस सेटिंग के साथ आप स्नैपशॉट उसमें उतने स्नैपशॉट 1 2 3 रहेंगे, और जिस स्नैपशॉट के साथ आप वापस मशीन को यूज करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं, नो इश्यू। और आई थिंक ये इसने क्वेश्चन किया था, डोंट वरी यस भाई, जब हम क्लास में करेंगे ना आपके सारे जो चीज़ हैं उसको भी हम करेंगे। ठीक है, इट विल टेक टाइम, छोटा सा बताऊंगा तो वही बता, कुछ लोग जो नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा, हम क्या इस पे भी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी भाई। मैंने देख लिया था आपका क्वेश्चन, नो इशू, मैं आपको उसका आंसर जोड़ दूंगा, डोंट वरी। तो आई थिंक कि यहाँ का सभी तक क्लियर हो गया होगा, और जब हम नेक्स्ट क्लास में अब मिलेंगे ऑन सैटरडे जब हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो आई होप कि मुझे ये ना बोले कोई कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मुझे इंस्टॉल करना नहीं आता, मेरी मशीन में ये प्रॉब्लम हो रही है। आप रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग से देख के आपकी मशीन को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारी सच में रिक्वायरमेंट हो सकता है कि फर्स्ट क्लास में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन उसी दिन जो सेकंड क्लास होगी उसकी रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाएगी और आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इस ट्रेनिंग के बारे में आपको एक चीज़ बता देता हूँ गाइज, आपका जो भी सेक्शन कंप्लीट होगा थ्योरी पार्ट के अलावा जितना प्रैक्टिकल होगा उस पर आपके असाइनमेंट रहेंगे। ठीक है, आपको उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको वो सबमिट करवाने होंगे, आपकी हर चीज़ यहाँ पर मॉनिटर की जाएगी, आपका परफॉर्मेंस, आपका डाउट सॉल्विंग स्किल, आप डाउट सोल्व कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, कितने डाउट्स है, हर चीज़ आपका परफॉर्म। ठीक है, देखो बिल्कुल क्लियर, उसके डाउट नहीं आएंगे और डाउट भी आएंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या जितने भी टास्क आपको देंगे वो आपको परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, यस ब्रो, सैटरडे। ठीक, सैटरडे टाइम आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारा 10 to 12 रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, असाइनमेंट कैसे होंगे ब्रो, वो ऐसे होंगे आपके जैसे कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको पूछा जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको क्या प्रैक्टिस रहता है, मतलब कि आप देखो, आप चीज बता देता हूँ, अगर आप इस सेशन के बाद जैसे आपका सेशन कंप्लीट होगा 1 घंटे का 2 घंटे का जितना भी सेशन रहेगा, उस सेशन के बाद आपको अगर 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने वीक डेज में आपको जो मिलेगा जो प्रैक्टिस नहीं किया, हमारे टास्क की बात छोड़ो, तो आप डेफिनेटली इसको भूल जाओगे और उसके बाद आप एग्जाम के लिए नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, इसमें कमांड का एक्सपर्ट बनना तो प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी के होंगे उन्हें पता है कितनी प्रैक्टिस चाहिए हर चीज के लिए। ठीक है, अब अगर उस पर आपने आधा घंटा 1 घंटा डेली नहीं दिया उन कमांड्स के ऊपर, क्या ना धीरे धीरे आपको 2 दिन याद रहेंगे, 3 दिन उसके बाद आप भूल जाओगे। प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए, करनी पड़ेगी। ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ क्या क्या कंसेप्ट क्लियर मैं करवाऊंगा, वो मेरी गारंटी है, मैं कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली मैं आपको कमांड बता दूंगा कि ये कमांड होती है बस इस पर प्रैक्टिस करो, नहीं, उसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा। अगर आप कमांड को भूल भी जाते हैं तो अगर वो आपको कंसेप्ट याद है तो आप उस मैनुअली उस चीज को कर पाए। ठीक है, तो आई होप गाइज आज की आई थिंक हमारा इतना ही है, क्योंकि ये इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक। देखो हाँ गाइज, ये हो गया मेरा, जैसे आप रिबूट करोगे ये रिबूट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया रिबूट होना। ठीक है, बैक टू आवर मीटिंग। तो आपको 3 चीज़ें, आपका अकाउंट होना चाहिए, रेड की iOS इमेज आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको VMware में आप इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, VMware में आप रेड हैट नहीं, आप अपनी एक विंडो के ऊपर दूसरी विंडो भी चला सकते हैं। अगर विंडो 10 चलानी है तो उसकी इमेज लो, बूटेबल इमेज, उस पर जलाइए और ऐसे ही स्टेप परफॉर्म कीजिए। आप कोई भी
ऐसा नहीं है कि आप ओनली एक मशीन चला सकते हैं, नहीं। अगर आप VMware आप यूज करते तो आप क्या है कि अपने एक ही पीसी में उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। ना कि अगर आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए आपको मल्टीपल पीसी चाहिए, नहीं। आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए मल्टीपल पीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ओनली वर्चुअल इन्वायरमेंट की जरूरत है। वर्चुअल इन्वायरमेंट को हम सिंपली हाइपरवाइजर बोलते हैं, मतलब कि एक ऐसा इन्वायरमेंट रिसोर्सेज आपके मशीन के यूज करेगा, ठीक है, लेकिन काम आपको फील आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल जेन्युइन मशीन पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप नहीं इसमें कोई नहीं है फेक करना ही, आप बिल्कुल जेन्युइन मशीन पे काम कर रहे हो, आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है। आई थिंक कि नितेश सर, इट्स ओवर फॉर टुडे। अगर डाउनलोडिंग में इंस्टॉलेशन में कोई इशू है किसी को तो प्लीज अभी चैट में बता सकता है। इसके बाद हम सेशन को एंड करने वाले हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, डोंट वरी। ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके जो डाउट होंगे, कोई जो पहला आपका सेशन रहेगा ना, ठीक है, आपका जो भी पहला सेशन रहेगा ट्रेनिंग से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, ठीक है, उसका कोर्स हम कैसे करने वाले हैं। मतलब एक्चुअल में आपको ऐसा लगता है ना कि लिनक्स एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे लिनक्स सीखना है। अभी हम एक मिनिमम प्रेजेंट स्ट्रेंथ के साथ हैं, कितने ही लोग हैं, ठीक है, हमें तो ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं मुझे लिनक्स करना है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे रेड हैट करना है। मतलब एक्चुअल में ये चीज है क्या चीज, ये चलो हम ये डिस्कस किया ना कि आप जिस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो इसका मोटिव क्या है, मोटिव क्या है। उसके बाद ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या आपके पास कैपेबिलिटी होंगी, ठीक है, आप क्या बनोगे। आपका जो पहला सेशन रहेगा सैटरडे को, ठीक है, उसमें आपके पूरा डिटेल में कि एक लिनक्स सीखने वाला लिनक्स एडमिन है वो क्या काम करता है, क्या टास्क को परफॉर्म करेगा, और आपकी ट्रेनिंग जिस पर्पज से हो रही है तो आपका पर्पज क्या रहेगा, और ये ट्रेनिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हो। डेफिनेटली आपसे कोई जवाब पूछेगा, आपके पास आंसर होगा। यहाँ पर आई थॉट कि मैक्सिमम बंदों मैक्सिमम बोल सकता हूँ कि इसका जवाब नहीं है कि आप लिनक्स करने के बाद क्या कर सकते हो, ठीक है, नहीं है। क्योंकि सबको रहता है, हमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करते थे लोग कि लिनक्स क्यों करना चाहिए, ये करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। अब रेड हैट ये क्या है, रेड हैट क्या, आपको एक सिंपली बताता हूँ कि एक वेंडर है ये, ठीक है, लेकिन इसकी कमांड, इसका इन्वायरमेंट, सब चीजें, इसका सेल, सब जैसा एक जैसा ही होता है, सब पे कमांड सही जैसे चलेंगी, बस एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है, बस पैकेजेस ये कहीं डॉट इसका एक्सटेंशन चेंज होता है कुछ, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो आई थिंक कि लेट हो गया है गाइज, तो आई होप कि हमने जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट अब होने वाली है हमारी जल्दी, और उसके बाद क्या किया आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। इस सेशन को हम मैक्सिमम इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से बातें करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बोर नहीं होंगे इस चीज की मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, ठीक है। इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, टास्क आपके पास डेफिनेटली आप, मैं बता रहा हूँ कि आपके पास टास्क बहुत आने वाले हैं, और आपको मैं 100% मेरे पास आपकी लिस्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास 50-60 होते तो मैं मॉनिटर नहीं कर पाता, लेकिन आप इतने लिमिटेड हैं कि मैं आपको ट्रेन तो मैं करके मारूंगा, ठीक है, हर चीज आपकी मॉनिटर होगी यहाँ पे। तो जो आपको जो 7 डेज है या जितना भी टाइम का जो बूट कैंप रहेगा ना वो मैं लूंगा, ठीक है। एक्चुअल पेपर्स जैसे आते हैं, ठीक है, क्या होता है ना कि कुछ परसेंटेज सेक्शन बदल जाता है, सेक्शन इन द सेंस की पैटर्न ऐसे रहता है कि हम कुछ करवाएंगे उसमें थोड़ा सा घुमा के, लेकिन कमांड टॉपिक उसी टाइप से रहते हैं, ठीक है, आप डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है। और लेकिन मैं जो भी इसके बाद जो टास्क रहेंगे आपके उनसे बहुत रिलेटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा रिलेटेड, ठीक है। तो आप आई होप कि आप सब टास्क करोगे, और हम ये क्या ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, कई बार हम वीक डेज में भी रहेंगे, क्योंकि मुझे भी मेरे कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो भी फुलफिल करनी होगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ओके। डोंट वरी चिराग, आपका ऐसे में डाउनलोड हो जाए तो आपको स्टेप परफॉर्म मैंने बता दिए हैं, ठीक है।